पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 26 अद्भुत कृष्ण भगवान कृष्ण की पेचीदगियों को समझे बिना और उनके असामान्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य को जाने बिना वृंदावन के निर्दोष चरवाहे लड़के और पुरुष उनकी अद्भुत गतिविधियों पर चर्चा करने लगे जो सभी पुरुषों की गतिविधियों से परे हैं। उनमें से एक ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी अद्भुत गतिविधियों को देखते हुए यह कैसे संभव है कि ऐसा असामान्य लड़का वृंदावन में आकर हमारे साथ रहेगा? यह वास्तव में संभव नहीं है। जरा कल्पना करें, वह अब केवल 7 साल का है। जैसे हाथियों के राजा कमल का फूल रखते हैं, वैसे ही उनके लिए एक हाथ में गोवर्धन पहाड़ी को उठाना और उसे पकड़ना कैसे संभव है? कमल का फूल उठाना हाथी के लिए सबसे तुच्छ बात है, और इसी तरह कृष्ण ने बिना परिश्रम के गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जब वे केवल एक छोटे बच्चे थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, उन्होंने एक महान राक्षस पूतना को मार डाला। उसके स्तनों को चूसते हुए उसने उसकी प्राणवायु भी चूस ली। कृष्ण ने पूतना दानव को ठीक वैसे ही मारा जैसे शाश्वत समय एक जीवित प्राणी को नियत समय में मारता है। जब वह केवल 3 महीने का था, तब वह हाथ से चलने वाली गाड़ी के नीचे सो रहा था। अपनी मां के स्तन के भूखे होने के कारण वह रोने लगा और अपने पैरों को ऊपर की ओर फेंकने लगा, और उसके नन्हे पैरों के लात मारने से गाड़ी तुरंत टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। जब वे केवल 1 वर्ष के थे, तो उन्हें बवंडर के रूप में प्रच्छन्न तावर्त राक्षस द्वारा ले जाया गया था, और यद्यपि उन्हें आकाश में बहुत ऊपर ले जाया गया था, उन्होंने बस राक्षस की गर्दन पर लटका दिया और उसे आकाश से गिरने के लिए मजबूर कर दिया और तुरंत मरो। एक बार उसकी मां ने उसके मक्खन की चोरी से परेशान होकर उसे लकड़ी के गारे से बांध दिया और बच्चे को इसे यमला अर्जुन के नाम से जाने जाने वाले पेड़ों की एक जोड़ी की ओर खींच लिया और उन्हें गिरा दिया। एक बार जब वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चराने में लगे थे, तो बकासुर नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ और कृष्ण ने एक बार राक्षस की चोंच को काट दिया। जब वत्सासुर के रूप में जाना जाने वाला राक्षस कृष्ण द्वारा उन्हें मारने की इच्छा के साथ बछड़ों में प्रवेश किया, तो उन्होंने तुरंत राक्षस का पता लगाया, उसे मार डाला और उसे एक पेड़ में फेंक दिया। जब कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ तलवन वन में प्रवेश किया, धेनुकासुर के रूप में जाना जाने वाला राक्षस एक गधे के रूप में उन पर हमला किया और तुरंत बलराम द्वारा मारा गया, जिन्होंने अपने हिंद पैरों को पकड़ लिया और उसे एक ताड़ के पेड़ में फेंक दिया। यद्यपि धेनुकासुर राक्षस को उसके साथियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, वह भी गधों के आकार में सभी मारे गए थे, और तालवन वन तब जानवरों और वृंदावन के निवासियों के उपयोग के लिए खुला था। जब प्रलंबासुर ने कृष्ण के चरवाहों के बीच प्रवेश किया, तो कृष्ण ने उन्हें बलराम द्वारा मार डाला। इसके बाद कृष्ण ने अपने दोस्तों और गायों को एक भीषण जंगल की आग से बचाया, और उन्होंने यमुना नदी की झील में कालिया सर्प का पीछा किया और उसे यमुना के आसपास के क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार उन्होंने यमुना के जल को विषहीन कर दिया। नंद महाराज के एक अन्य मित्र ने कहा, मेरे प्रिय नंद, हम नहीं जानते कि हम आपके पुत्र कृष्ण से इतने आकर्षित क्यों हैं। हम उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव है। हम उसके प्रति इतने स्वाभाविक रूप से स्नेही क्यों हैं? जरा सोचिए, यह कितना अद्भुत है। एक ओर तो वह मात्र 7 वर्ष का बालक है, और दूसरी ओर गोवर्धन पर्वत जैसा विशाल पर्वत है, जिसे उसने इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद महाराज, अब हम बहुत संदेह में हैं। आपका पुत्र कृष्ण देवताओं में से एक होना चाहिए। वह बिल्कुल भी साधारण लड़का नहीं है। शायद वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। वृंदावन में चरवाहों की प्रशंसा सुनकर राजा नंद ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जवाब में मैं केवल गर्ग मुनि का बयान पेश कर सकता हूं ताकि आपकी शंकाओं का समाधान हो सके। जब वह नाम देने की रस्म करने आए, तो उन्होंने कहा कि यह लड़का अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में अवतरित होता है, और इस बार वह वृंदावन में एक काले रंग में प्रकट हुआ है, जिसे कृष्ण के नाम से जाना जाता है। पहले उनका रंग सफेद था, फिर लाल रंग, फिर पीला रंग। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़का कभी वासुदेव का पुत्र था, और हर कोई जो उनके पिछले जन्म के बारे में जानता है, उन्हें वासुदेव कहते हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के अलग अलग गुणों और गतिविधियों के अनुसार कई तरह के नाम हैं। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वासन दिया कि यह लड़का मेरे परिवार के लिए शुभ होगा और वह वृंदावन में सभी चरवाहों और गायों को दिव्य आनंद प्रदान करने में सक्षम होगा। भले ही हम कई तरह की मुश्किलों में पड़ें, लेकिन इस लड़के की कृपा से हम बहुत आसानी से उनसे मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस लड़के ने दुनिया को एक अनियंत्रित स्थिति से बचाया, और उसने सभी ईमानदार लोगों को बेईमान चोरों के हाथों से बचाया। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी भाग्यशाली व्यक्ति जो इस लड़के कृष्ण से आसक्त हो जाता है, वह कभी भी अपने शत्रु से पराजित नहीं होता है। कुल मिलाकर वे बिल्कुल भगवान विष्णु के समान हैं, जो हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे कभी भी राक्षसों से पराजित नहीं होते हैं। गर्गाचार्य ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि मेरा बच्चा दिव्य सौंदर्य, योग्यता, गतिविधियों, प्रभाव और ऐश्वर्य में बिल्कुल विष्णु जैसा बनेगा, और इसलिए हमें उनकी अद्भुत गतिविधियों से बहुत चकित नहीं होना चाहिए। मुझे यह बताने के बाद गर्गाचार्य घर लौट आए, और तब से हम लगातार इस बच्चे की अद्भुत गतिविधियों को देख रहे हैं।
गर्गाचार्य के संस्करण के अनुसार मुझे लगता है कि वह स्वयं नारायण होना चाहिए, या शायद नारायण का पूर्ण भाग। जब सभी चरवाहों ने नंद महाराज के माध्यम से गर्गाचार्य के बयानों को बहुत ध्यान से सुना, तो उन्होंने कृष्ण की अद्भुत गतिविधियों की सराहना की और बहुत खुश और संतुष्ट हो गए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे परामर्श करने से कृष्ण के बारे में उनके संदेह दूर हो गए थे। उन्होंने कहा, कृष्ण, जो इतने दयालु, सुंदर और दयालु हैं, हमारी रक्षा करें। जब क्रोधित इंद्र ने बर्फ की बौछारों और तेज हवा के साथ बारिश की धाराएं भेजी, तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और गोवर्धन पहाड़ी को उठाकर हमें और हमारे परिवारों, गायों और मूल्यवान संपत्ति को बचाया, जैसे एक बच्चा मशरूम उठाता है। उसने हमें बहुत ही शानदार तरीके से बचाया। वो हम पर और हमारी गायों पर दया करते रहें। हम अद्भुत कृष्ण के संरक्षण में शांति से रहें। इस प्रकार कृष्ण के 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। अद्भुत कृष्ण।